सकता है, लेकिन वृंदावन में भगवान का रास ना हो ये कभी नहीं हो सकता है। नित्य प्रिया प्रीतम आज भी श्री धाम वृंदावन में निधि वन में रोजाना रास करते हैं। बंधुओं, बड़ भागी है वो प्राणी जिन्हें भगवान के इस रास के दर्शन करने का अवसर मिला है? बड़ भागी है वह जीव जिन्हें भगवान के इस सुंदर रास के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कभी कभी किसी किसी भक्त को भगवान की सुंदर सी मनोहर उस बंसी की आवाज सुनने के लिए मिल जाती है। कभी कभी पायलों की झनकार उस रास में श्रवण करने के लिए मिल जाती है। किसी किसी भक्त को भगवान के रास देखने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान का दर्शन कर ले वो फिर कुछ बताने के लायक नहीं रहता है कि मैंने भगवान को किस छवि में देखा है, किस रूप में देखा है? अरे दुनिया को फिर क्या देखना, जब भगवान को देख लिया तो फिर दुनिया की सुंदरता उसे अच्छी नहीं लगती है। कहाँ हीरा मिल जाए और कहाँ फिर कांच के टुकड़ों को कोई देखना कैसे पसंद करेगा? इसलिए भगवान के अनेक भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस रास के दर्शन किए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उस रास के दर्शन नहीं कर सकते हैं, हम भी रास के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस रास को देखने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करने पड़ेंगे। और वो काम कौन से हैं? प्रथम सुमर श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहला काम, यदि हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो सबसे पहला काम है कि फिर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि भगवान के विषय में हम सुनेंगे तो फिर उन्हें देखने की इच्छा होगी। जब तक सुना ही नहीं, देखेंगे कैसे? हमने कभी आगरा का ताजमहल नहीं देखा, लेकिन ताजमहल के विषय में सुना है कि ताजमहल बड़ा सुंदर है। तो इच्छा होती है कभी मथुरा वृंदावन जाएंगे तो आगरा जाकर के ताजमहल भी देखेंगे। इच्छा क्यों हुई? क्योंकि पहले ताजमहल के विषय में सुना। ऐसे ही भगवान के विषय में यदि कथा के माध्यम से सुनेंगे तो फिर ऐसे भगवान को देखने की इच्छा होगी कि ये भाई वो भगवान कैसे, उनके दर्शन करने चाहिए। तो पहला काम, प्रथम सुमर श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराध्य व्यास नव भात बखान। दूसरा काम, जब भगवान के विषय में सुन चुके हैं तो ये मन में निश्चय कीजिए कि हमारे वेद शास्त्र झूठे नहीं हैं। जो सुना है वो सत्य सुना है, भगवान है। आजकल तो बालक ये कहते भगवान किसी ने देखे? अरे कोई भगवान नहीं है। भगवान ने जिंदगी दी है ऐसा आराम करने के लिए दी है? बेटा ऐसा आराम तो तब मालूम चलेंगे जब परिणाम भोगने पड़ेंगे। आज दौलत के चक्कर में, अपने इस रूप के चक्कर में, अपने इस शरीर में थोड़ी ताकत है इसके चक्कर में हम किसी को नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब भगवान याद आएंगे, जब तेरा कोई साथी नहीं होगा, उस समय भगवान क्या है फिर उनसे पूछना कि हाँ भाई भगवान है कि नहीं। फिर उसको वह जवाब देगा कि हाँ भाई बिना भगवान के कुछ नहीं है। इसलिए भगवान है ये विश्वास करें और फिर विश्वास करके भगवान की भक्ति करें। भक्ति मंदिर जाना ही केवल भगवान की भक्ति नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंगलम दासो आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना ये भी भगवान की भक्ति है। कीर्तन करना भी भगवान की भक्ति है।
कीर्तन और कीर्ति ये दोनों अलग अलग हैं। कीर्तन किसे कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कीर्तन कहते हैं। और कीर्ति जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया जाए उसे भगवान की कीर्ति कहते हैं। जैसे हम कोई भजन गाते हैं तो वो कीर्तन नहीं है, वो भगवान की कीर्ति का वर्णन है, भगवान के रूप का वर्णन है, उसे कीर्ति कहते हैं। लेकिन भगवान के नाम का जिसमें उच्चारण किया जाए उसे कीर्तन कहते हैं, और जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया जाए उसे कीर्ति कहते हैं। तो यहाँ दूसरी भक्ति है, भगवान के नाम का कीर्तन करें, स्मरणम, भगवान के नाम का मन ही मन स्मरण करता रहे, भगवान के रूप का मन ही मन स्मरण करता रहे। हमने वृंदावन जाकर के भगवान की छवि देखी, बस उस छवि को हृदय में विराजमान करके फिर भगवान का स्मरण करते रहिए। जहां भी जाओ, अरे हम वृंदावन गए थे, कितने सुंदर थे ठाकुर जी, जित देखो उठ ओर सखीरी सामने मेरी सावरिया। तो जहां भी देखा जाए कण कण में भगवान की सूरत दिखाई दे। तीर्थ यात्रा करना भी भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की सेवा करना भी भगवान की भक्ति, और भगवान की शरणागति हो जाना भी ये भगवान की भक्ति है। जो भक्ति आपको अच्छी लगे वो भक्ति करनी चाहिए। ये दूसरा काम है। पहला काम भगवान की कथा सुने, दूसरा काम भगवान की भक्ति करें, तो तीसरा काम कीर्तिए करे गुरु समझो दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। भगवान की कथा सुन चुके, भगवान की भक्ति करने लगे हैं, तो फिर भक्ति कैसे की जाए? भक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन में फिर गुरु बनावे, लेकिन सावधानी से बनावे। किसी के कहने से किसी को गुरु नहीं बनावे, या फिर गुरु बनाने का ठेका नहीं ले। अरे फलाने हमारे गुरु जी हमारे साथ चलो चलो, आपको मंत्र दिला करके लाते हैं। ठेकेदार नहीं बनना चाहिए गुरु का। जहां भक्त की श्रद्धा जुड़े उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए। संत कहते हैं मन मिले तो मेला कीजे, चित्त मिले तो चीला। जहां मन मिलता है वहां प्रीति होती है। मन मिलने से गुरु नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जहां चित्त मिल जाए तो उसे अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। और जिसे हम गुरु बनाना चाहते हैं पहले उनकी परीक्षा कीजिए। परीक्षा करना कोई अपराध नहीं है। आज यही भूल हो गई, हम लोग भगवान से अधिक अपने आप को पुजवाने लगे हैं। रोजाना भगवान को धूप दीप दिखाए ना दिखाए, पर गुरु जी को जरूर धूप दीप दिखाते। गले में गुरु जी के नाम का बिल्ला बांध करके रखते, ये हमारे गुरु जी हैं। मनुष्य कोई गुरु नहीं है। जो गुरु ने हमारे लिए गुरु मंत्र दिया है, हमारे लिए वो मायने रखता है। केवल उस मंत्र के प्रति आप श्रद्धा रखिए। जो कुछ मिलेगा उस मंत्र से मिलेगा, गुरु से कुछ नहीं मिलेगा। आज तीसरा काम, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीनो। तीसरा काम, जीवन में गुरु बनावे, लेकिन सावधानी से बनावे। गुरु बनावे जान के, पानी पीवे छान के। और जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरही न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। चाहे भगवान शिव के समान कोई ज्ञानी क्यों नहीं है, लेकिन उसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो वो भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनावे, ये तीसरा काम। और चौथा काम,
चौथे होए विरक्त बसे बनरास रसीनो। जब भागवत की कथा सुनने, भगवान की भक्ति करने लगे और गुरु ने गुरु मंत्र जब हमें दे दिया, तो फिर धीरे धीरे दुनिया से विरक्त हो जाओ। जो भी समय मिले माला उठाओ और माला उठा करके फिर आप गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। फिर मन को खाली ना रखो। यदि मन खाली रहेगा तो दुनिया में फंस जाएगा, और एक बार फंस गया तो फिर ये सहजता से नहीं निकलेगा। ये मन खाली नहीं रहना चाहिए। हम नित्य सुबह प्रातः काल नहा धो करके गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अच्छा है, लेकिन जब भी दिन में हमको समय मिला है फिर पड़ोसियों के यहाँ जाकर के नहीं बैठना चाहिए। चले उस पड़ोसन के यहाँ जाए, बहुत दिन हो गए, कुछ रात पूछाए, फिर पूरा दिन वही बातें करते करते निकल गया। नहीं, जो समय मिला है घर से काम काज से आपको फुर्सत मिली है, माला उठाओ और गुरु मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। जितना करेंगे, ये तो राम नाम का खजाना है, जितना इसमें डालेंगे उतना पालेंगे। जैसे बैंक बैलेंस, बैंक में जितना जमा करेंगे उतना आपको मिल जाएगा, तो ये भगवान के नाम का खजाना है, इसमें जितना जमा कर लोगे उतना अच्छा है। एक बार चौथे हुए विरक्त, धीरे धीरे हमें संसार से विरक्त होना चाहिए। बंधुओं, मालूम है जब आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे, दुनिया से जब दूरी बनाने लगेंगे, तो दुनिया वाले कहेंगे कि बहुत बड़ा भगत बनना है भाई। देखो तो सही, जब देखो हमेशा हाथ में माला लगी रहती है, इच्छा होती है चलो भाई वृंदावन, चलो भाई अयोध्या, ये तो हमेशा घूमता ही घूमता रहता है। दुनिया की परवाह मत कीजिए। दुनिया का जो काम है वो दुनिया का नहीं है, तुम्हारा जो काम है वो अपना काम आपको करना है। दुनिया की बातों के ऊपर जाओगे तो फिर कैसे मुक्ति का साधन खोज पाओगे। इसलिए हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं, आप अपनी मुक्ति का साधन खोजिए। यदि मन खाली रहेगा तो ये अवश्य दुनिया में फंस जाएगा। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहिए। एक बार एक चेला अपने गुरुजी के पास में गया है। गुरुजी से जाकर के कहने लगा, गुरुजी हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों भाई चेला, क्या हुआ? गुरुजी हमारे घर काम बहुत है और घर में नौकर कोई रुकता नहीं है, बिना नौकर के बड़े दुखी हैं। गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया, चेला एक मंत्र ले जाओ और इस मंत्र से एक प्रेत प्रकट होगा, उस प्रेत से जो तुम्हारी इच्छाओं सो काम कराना। परंतु याद रखना, यदि तुम्हारे घर कोई काम नहीं रहा तो वो प्रेत फिर तुझे मार देगा। इसलिए हमेशा उसके लिए काम बताते रहना। अरे गुरुजी मेरे घर तो काम ही इतना है कि कभी समाप्त होने वाला नहीं। मंत्र मिल गया, मंत्र से प्रेत प्रकट हो गया। अब तो प्रेत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, कहिए मालिक मेरे लिए क्या काम है? भाई ये काम करके आओ। ठीक है जी। प्रेत गया, थोड़ी देर में काम करके लौट आया, दोबारा आकर के पूछने लगा मेरे लिए काम बताओ, ये काम करो। अब तो उस मालिक के सब काम ठीक ठाक हो गए। याद आया, गुरुजी ने कहा था कोई काम नहीं रहेगा, ये तुझे मार देगा। अब तो अपने प्राणों की चिंता हो गई है। दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे बचा लो। कि भाई चला क्या हुआ? बोले अब घर में कोई काम नहीं है और ये प्रेत मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब किसी तरह से मुझे बचा लीजिए। चेला बचना चाहता है, हाँ गुरुजी मरना कौन चाहता है? मुझे किसी तरह से बचा लो। तो एक उपाय कीजिए, इस प्रेत से कहो कि जंगल में जाए, 108 गांठ का ये बांस लेकर के आए, उस बांस को अपने आंगन में गड़वा दो। काम हो तो काम कराइए और काम नहीं है तो इस प्रेत से कहो इस बांस के ऊपर चढ़ता रहे, उतरता रहे, चढ़ता रहे, उतरता रहे। ये काम जीवन में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए तू बच जाएगा। कहने का मतलब हम पे काम है तो हमें अपने घर के काम करने चाहिए। काम को छोड़ करके दिखावा नहीं करें कि हम तो बड़े भगत हैं। 5 घंटे तक माला नहीं जप लेंगे जब तक पानी नहीं पिएंगे, रोटी नहीं खाएंगे।
के घर के काम करने चाहिए, काम से फुर्सत मिले तो फिर भगवान की आराधना करनी चाहिए। और यह काम भगवान का भजन ऐसा है, 108 मनके की माला उठा करके ये काम कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और यदि हम नित्य ऐसा करते रहेंगे तो फिर हम दुनिया में फंसने से ये हमारा मन बच जाएगा, और जब हम बच जाएंगे तो अवश्य भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए चौथे होए विरक्त, धीरे धीरे विरक्त हो जाइए। पाचे भूले देहो सुध तब छठे भावनारा सुखी, साते पावेरी तुरस श्री स्वामी हरिदास के। सुख को भूल करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करता है अवश्य उसे रास के दर्शन होते हैं। तो आज उसी रास का श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करके सुना रहे हैं। राजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आकाश में सुंदर चांदनी निकली हुई है, पवन के धीरे धीरे झोंका चल रहे हैं। ऐसे पावन समय पर आज तो भगवान ने अपनी सुंदर सी बंसी को बजा दिया। भगवान उपवन में जंगल में खड़े होकर के अपनी सुंदर सी बंसी को बजा रहे हैं। अरे कैसी सुंदर मनोहर भगवान की बंसी है। बंधुओं, जब जब ये भगवान की बंसी बजती है ना, जड़ भी चेतन हो जाते हैं, वृक्ष भी हिलोरे लेकर के भगवान की इस बंसी को सुनते हैं। ऐसी भगवान की अद्भुत बंसी, जब जब प्रभु की बंसी बजती है, गाय बछड़ा हरी हरी घास खाना भूल जाते हैं, मुख में उस घास को रख करके भगवान की ओर देखने लग जाते हैं। और यदि बंसी बजाना भगवान बंद करें तो भगवान से ये गाय बछड़ा संकेत करते हैं, मुरली मनोहर और बंसी को बजाऊंगा। गोपियां जब जब भगवान की बंसी को सुनती हैं, अरे बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी सुख को इनको आनंद मिलता है। देखो तो सही, कन्हैया कितनी सुंदर बंसी बजा रहे हैं। एक सखी को कहने लगी, अरे बहन, हरे बांसुरी बांसुरी तुम किसी पर्वत को, जो मैं ऐसो जानती तुझे देती तोरे मरो। अरे बहन, ये कृष्ण की जो बंसी है ना, हमको इतना मालूम होता कि कृष्ण की बंसी हमको इतना दुख देगी तो कृष्ण के हाथों में हम ये बांस की बंसी को नहीं देते। लेकिन अब करें क्या, जब जब ये कृष्ण की बंसी बजती है तो हम बेचैन होकर के दौड़ पड़ती है बंसी सुनने के लिए। एक सखी तो कहने लगी, बहन यदि ऐसा ही होता रहा है तो एक ना एक दिन हमको ये ब्रज छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो उनसे मिलने के लिए हम दौड़ पड़ती हैं, और जब हम जाती हैं तो हमारी सास ननद हमको बड़े ताने देती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दिन मैं घर से बाहर निकाल करके खड़ी कर दे। लेकिन बिना कृष्ण की बंसी के सुने हमसे रहा भी तो नहीं जाता है। बंधुओं, प्रतिदिन भगवान केवल बंसी बजाते थे, गोपियों को बंसी की आवाज सुनती थी। लेकिन आज उस बंसी की आवाज में गोपियां अपना अपना नाम सुन रही हैं। गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है कि भगवान मुझे नाम लेकर के बुला रहे हैं। आज गोपियों ने सुना, कोई गोपी अपने पति की सेवा में, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई परिवार को भोजन करा रही है। यानी कि जैसी स्थिति में गोपियां थी, गोपियों ने नाम सुना, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए।
आई प्रीतम, आई माधव, आई गोविंद, आई गोपाल, चारों ओर से गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही है भगवान से मिलने के लिए। भगवान किसी को बुलाए और वो भगवान से मिलने के लिए ना आए, ये तो हो नहीं सकता है। और बंधुओं, आप ये नहीं सोचें कि गोपियां केवल स्त्री ही थी। किसी स्त्री और पुरुष का नाम गोपी नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद में आप लोग कथा सुनेंगे कि भोलेनाथ भी गोपी बनकर के भगवान के रास में आए। तो स्त्री और पुरुष का नाम गोपी नहीं है। गो माने इंद्री, जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है वो गोपी है। और ऐसा कोई पुरुष भी हो सकता है, ऐसी कोई स्त्री भी हो सकती है, ऐसा कोई बालक भी हो सकता है, ऐसा कोई बुजुर्ग भी हो सकता है जो भगवान का है। भगवान ने उन्हें बुलाया और वही भगवान के समक्ष रास में आकर के खड़े हो गए। कैसी सुंदर मनोहर भगवान की लीला है। रात्रि का समय, चंद्रमा की चांदनी निकली हुई, भगवान उपवन में खड़े होकर के बंसी को बजा रहे हैं, नेत्र बंद है। चारों ओर से गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई और आकर के आए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। भगवान ने जब गोपियों को देखा तो गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानाम मये कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, हे ब्रज की गोपियों, ये कृष्ण आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपने आज यहाँ आकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं इस ऋण को कैसे चुका सकता हूँ जो कि आपने न अपने घर की चिंता की, न परिवार की, न पति की, न पुत्र की, किसी की कोई चिंता नहीं। मैंने बुलाया और मेरे बुलाने पर आप सब कुछ छोड़ करके मेरे समक्ष चली आई, इसलिए कृष्ण आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत किया, गोपियां प्रसन्न हो गई। वाह, देखो तो सही कैसी लीला है। हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया और जब हम आ गई तो हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करने के पश्चात भगवान कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन ब्रज की गोपियों, आप ये बताओ, ब्रूतागमन कारणम, यहाँ रात्रि के समय बियाबान जंगल में आने का कारण क्या है? आप याद क्यों आई हैं? कैसी भगवान की लीला है? पहले नाम लेके बुलाया, आ गई गोपियां, हाथ जोड़ करके स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कह रहे कि आप क्यों आई हैं? अरे अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों, तुम ये कहे नहीं नहीं हम तुमसे मिलने नहीं आई, हम तो चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई। तो चंद्रमा की चांदनी देख ली होगी, अब लौट के चली जाओ। तुम ये कहे नहीं नहीं हम तो इस जंगल की शोभा देखने के लिए आई, तो ये भी आपने देख लिया, अब चली जाओ। तुम ये कहे नहीं हम आपके दर्शन करने के लिए आई, तो आपने मेरा दर्शन भी कर लिया, अब लौट करके चली जाओ। भगवान भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं प्यारे हैं। आज गोपियों की परीक्षा हो रही है और गोपियां कुछ बोली नहीं, मौन हो गई। लेकिन हमारे साथ में कोई ऐसा करे, हमें कोई बुलाए, हम अपना काम धंधा छोड़ करके चले जाए और हमें जाने के बाद वो हमारा स्वागत भी करे, चाय पानी की पूछे। थोड़ी देर के बाद में वो हमसे कहने लगे भैया तुम क्यों आए हो, अपने घर चले जाओ, कैसा लगेगा? पक्की बातों उसका सर फोड़ देंगे। बोले भाई तेरा दिमाग ठीक है, जैसे तैसे तो समय निकाला, छुट्टी कर ली, तुम्हारे चक्कर में हम यहाँ आए, फिर भी आप ये कह रहे हो कि आप क्यों आए हैं? लेकिन गोपियों ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि गोपियां जानती हैं कि क्रोध करना किसी समस्या का समाधान नहीं है।
मौन हो गई। जो भगवान कह रहे हैं वो श्रवण कर रही है, वो सुन रही है। गोपियों, आप तो पतिव्रता नारी हैं, पतियों की सेवा करने वाली हैं, और आप कैसी पतिव्रता हो जो कि अपने पतियों को छोड़कर के दूसरे पति के समक्ष चली आई? जानती हो, पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो कि सपने में पराये पुरुष का भी मुख ना देखे। और तुम अपने पतियों को छोड़कर के पराये पति के पास में दौड़ी दौड़ी चली आई। नहीं नहीं गोपियों, आप मेरा कहना मानो और अपने अपने घर लौट करके चली जाओ। जानती है कि पति की सेवा में कितनी शक्ति छुपी है। एक पति और पत्नी थे, आप ध्यान से सुनना। बोलो गोविंद भगवान की। एक पति और पत्नी थे, उनके घर का नियम था जब तक ये हवन नहीं कर ले, प्रतिदिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन अपने नियम से निवृत्त होकर के इनके पति कहने लगे, देवी आप भोजन बनाने की व्यवस्था करो, मैं जब तक अपने गांव में इष्ट मित्रों से मिलकर के आता हूँ, ठीक है? जब तक आप लौट करके आएंगे मैं भोजन की तैयारी करके रखूंगी। ये चले गए। इनके घर इनका छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था और इनकी पत्नी आंगन में बैठ करके चावलों को साफ कर रही थी। अचानक इनके पति लौट करके आए, लेकिन स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। अपने सर को पकड़ करके लौट रहे हैं। पत्नी ने जब पति को ऐसी स्थिति में देखा तो घबरा गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, स्वामी क्या हुआ? अभी अभी तो आप स्वस्थ गए थे, ठीक गए थे, लेकिन थोड़ी देर में आप सर को अपने पकड़ करके लौट रही क्यों? अरे देवी क्या बताएं, अचानक सिर में बड़ा तेज दर्द होने लगा है। तो क्यों चिंता करते हो, मैं आपकी सेवा करती हूँ। आंगन में बैठी थी, अपनी गोद में अपने पति का सिर रख लिया, पति लेट गए, सिर की सेवा करने लग गई। जब आराम मिला तो पति को नींद आ गई, वो सो गए। सोने के बाद इसने देखा कि लगता है कि पति सो गए, इसके मन को थोड़ी शांति मिली। जब पति सो गए तो फिर इसका मन बालक की ओर गया कि अभी हमारा बालक खेल रहा था, बालक कहाँ है? जब तक बालक की कोई चिंता नहीं, जब तक पति ठीक नहीं हुए। जब पति ठीक हो गए तो फिर बालक को देखने की चिंता होने लगी, बालक कहाँ है? बालक को देखा, जिस हवन कुंड में इन्होंने हवन किया है उसमें अग्नि जल रही है और बालक उस हवन कुंड के पास जाकर के अग्नि को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। यह दृश्य देख करके ये बेचारी घबरा गई। अरे ये बालक क्या जाने कि अग्नि जला देगी, और अग्नि का काम है जलाने का, जान करके छुओ, अनजाने में छुओ। लेकिन वो बालक है, बालक को क्या मालूम कि अग्नि जलाएगी, और यदि बालक थोड़ा आगे बढ़ा तो हवन कुंड में ही गिर जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि यहां से जाऊं तो गोद में पति सिर रख करके सो रहे, पति की नींद खुलेगी, और नहीं जाऊं तो बेटा जल करके मरेगा। आज तो दोनों दो वस्तुओं में से एक वस्तु इसके हाथों से जाने वाली है, धर्म और कर्तव्य। मां का कर्तव्य है अपनी संतान की रक्षा करे, और पत्नी का धर्म है कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से विचलित ना हो। दोनों वस्तु टकरा गई, धर्म और कर्तव्य। मन में विचार करने लगी कि यदि मेरे पति की कृपा हुई तो संतान मुझे दोबारा प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन धर्म जीवन में एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा मिलने वाली वस्तु नहीं। इसलिए मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। नेत्र बंद करके बैठ गई, क्योंकि मां है, सब कुछ सहन कर सकती है, संतान को मरते हुए नहीं देख सकती है? आंखें बंद कर ली। इसका बालक उस अग्नि को पकड़ने के प्रयास में धड़ाम से हवन कुंड में जाकर के गिर पड़ा। गिरने की आवाज हुई तो अपने आप को नहीं रोक सकी, आंखों से आंसू निकल पड़े।
पति गोद में सिर रख करके सो रहे थे, आंसू जैसे मुख पर आकर के गिरे, झटपटा करके खड़े हो गए, पत्नी से पूछने लगे, देवी क्या हुआ? अभी अभी आप बड़ी प्रसन्न बैठी थी, थोड़ी देर में आप रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, इसका कारण? लगता है आपको मेरे घर किसी वस्तु की कमी है या कोई दुख है, कोई आपकी इच्छा थी, उस इच्छा की मैं पूर्ति नहीं कर पाया, आप बताइए तो सही। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, स्वामी भगवान की बड़ी कृपा है कि जो आप जैसे पति मुझे मिले और आपकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन आज तो अचानक मेरी गोद उजड़ गई। ये तुम क्या कह रही हो? अरे भगवान ने हमें एक बालक दिया है और हमारा सुंदर सा बालक होते हुए आपकी कैसे गोद उजड़ सकती है? पूरा वृत्तांत बताया। बोले बालक अब नहीं है, बालक खेलता खेलता तो हवन कुंड में जाकर के गिर पड़ा। अरे देवी ये तुमने क्या किया? तुमने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि आप मेरी गोद में सिर रख करके सो रहे थे, इसलिए कैसे बचा पाती? अरे देवी तूने छोटी सी बात के लिए अपने बालक की प्राण आहुति दे दी। चलो चल करके देखते हैं, यदि बालक जीवित होगा तो उसका उपचार किया जाएगा। पति पत्नी दौड़ पड़े, जिस हवन कुंड में अग्नि जल रही है उस अग्नि के बीच में इन्होंने जाकर के देखा कि इनका बालक तो सुरक्षित है, अग्नि के बीच में खेल रहा है। अग्नि ने इस बालक को जलाया ही नहीं, अग्नि भी चंदन की तरह शीतल हो गई। क्यों? अग्नि चंदन की तरह की शीतल क्यों हुई? क्योंकि पतिव्रता नारी के सामने अग्निदेव जी झुक गए। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। आज भगवान कहने, देवियों जिस धर्म के सामने अग्निदेव झुक गए और आप उस धर्म को छोड़ करके मेरे सामने आज चली आई। नहीं जाओ, अपने पतियों की जाकर के सेवा करो। गोपियां कह रही, प्रभु मना कौन करता है, चली जाएंगी, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहती हैं? एक पति पत्नी थे, पत्नी का कर्तव्य, पत्नी का नियम था, जब तक पति का मुख ना देख ले अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। पहली हमारी बुजुर्ग माताओं के ऐसे नियम थे, जब तक पूरा परिवार भोजन ना कर ले तब तक माताएं भोजन नहीं करती थी, सबके इंतजार में बैठी रहती। बोले अभी वो आएगा तो भोजन करेगा, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। लेकिन आज के नियम बड़े अनोखे नियम हैं। एक रोटी रसोई से बाहर परोस दी और दूसरी रोटी रसोई में खड़े खड़े आप खाने लग गए। आज के अनोखे नियम है। आज ना कोई पवित्रता है, नहीं कोई स्वच्छता है, कोई नियम नहीं। तभी हम अपने जीवन में दुख पाते हैं, तभी ये मर्यादाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज इस पत्नी का नियम था, पति का मुख जब तक ना देख ले अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इनके घर धीरे धीरे गरीबी आने लग गई। इनके पति कहने लगे, देवी मुझे परदेश जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं उद्धम ते दारिद्र घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए। उद्धम माने मेहनत, परिश्रम। परिश्रम करने से गरीबी दूर होती है। जैसे भगवान का नाम लेने से पाप हमें छोड़ के चले जाते हैं, वैसे ही मेहनत करने से गरीबी हमसे दूर चली जाती है। तो मैं परदेश में जाकर के परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। स्वामी ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये भूल गए मेरा नियम? जब तक मुख नहीं देख लेती तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हूँ। अब तुम ना जाने कब लौट करके आओगे, मैं कैसे जीवित रहूंगी। देवी चिंता ना करो, इसका हमारे पास उपाय है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, पत्नी के हाथों में सौंप दी। देवी जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक आप इस मिट्टी के पति को सच्चा पति समझ करके सेवा करती रहना। जो फल मेरी सेवा से मिलता था वही फल तुझे इस मिट्टी के पति की सेवा से मिलेगा। ऐसी बात है, फिर तो चले जाओ।
बंधुओं, पति चले गए, अब तो इसकी पत्नी रोजाना मिट्टी के पति की सेवा करती है, मिट्टी के पति की सेवा कर रही है, लेकिन इंतजार अपने सच्चे पति का करती है? ना जाने कब लौट करके आएंगे, बड़े दिन हो गए अभी तक लौटे नहीं है। क्यों? सोनी है वो पूजा जाने पूजो ना गणेश हो, सोनो है वो देव जाके संग ना महेश हो, सोनो है वो घर जामे रोज की कलेश हो, और सोनी है वो नारी जाको पिया परदेश हो। वह पत्नी सोनी है जिस पत्नी का पति बाहर परदेश में है। आज यह पत्नी मिट्टी के पति की सेवा करती है, लेकिन रोजाना अपने सच्चे पति का इंतजार करती है। आज प्रातः काल का समय, घर का दरवाजा बंद करके मिट्टी के पति की सेवा में लगी है। उसी समय इसके सच्चे पति चले आए, दरवाजे को खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, मैं आपका पति बाहर परदेश से आया हूं। प्रसन्न हो गई पति की आवाज को सुनकर के, आज तो भगवान ने पुकार सुन ली, मेरे पति चले आए, मुझे स्वागत करना चाहिए। लेकिन आसन से कैसे खड़ी हो सकती हूँ? या भी तो पति की सेवा कर रही हूँ, और जब तक पति की सेवा पूरी नहीं हो सकती आसन से खड़ी नहीं होंगी। गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, इस पत्नी को क्या करना चाहिए? है? पति से ये कह दे कि थोड़ी देर वहीं खड़े रहो, मैं पति की सेवा कर रही हूं। भगवान कह रहे नहीं नहीं गोपियों, ये मिट्टी के पति की सेवा कब तक कर रही है? जब तक सच्चे पति नहीं आते हैं। अरे जब सच्चे पति आ गए तो मिट्टी के पति की सेवा को छोड़ करके अब तो सच्चे पति की सेवा के लिए इसे दौड़ करके उनका स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा यदि इस पत्नी को यही करना चाहिए तो अब हम अपने घर बिल्कुल भी लौट करके जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक जिन पतियों की हम सेवा कर रही थी वो मिट्टी के पति हैं, मिट्टी से जन्म लेते हैं और अंत में जाकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। अरे पत्नी पति की सेवा क्यों करती है? क्योंकि उसे बैकुंठ मिले, और बैकुंठ क्यों जाना चाहती है कि बैकुंठ में आप मिलते हैं। अरे जब आप ही हमारे सामने साक्षात खड़े हुए हैं तो फिर हम उस बैकुंठ के चक्कर में काहे को पड़े? हम तो आपके चरणों की दासी बन करके रहेंगी और आपकी सेवा करना चाहती हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना गोपियों की जब भगवान ने देखी तो भगवान रास करने के लिए रास को प्रारंभ किया। इस रास में परम लाडली श्री राधा रानी का आह्वान किया। रास में चलो श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, हे शरद की ये छटकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। भगवान ने राधा रानी का आह्वान किया, रास प्रारंभ हो गया। दो दो गोपी बिच बिच माधव, इधर गोपी फिर भगवान कृष्ण, फिर गोपी फिर भगवान श्री कृष्ण, यानी प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान रास कर रहे हैं। और बड़ा अलौकिक रास है भगवान का। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। भगवान के पायल की झनकार, इस रास की गूंज तीनों लोकों में गूंजने लगी। तो भगवान की परीक्षा करने के लिए रास में कामदेव आकर के प्रकट हो गया। कामदेव ने समस्त शक्तियों का प्रयोग किया। जानते हैं जो गोपियां भगवान के साथ रास कर रही है उन गोपियों ने आज तो काम को जीत लिया। ऐसी अलौकिक गोपी जिन गोपियों ने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, काम को परास्त होते हुए जब देखा प्रसन्न हो गई। अरे वाह, जिस काम को बड़ी बड़ी ऋषि नहीं जीत सके उस काम को हमने जीत लिया। एक गोपी कहने लगी, अरे तूने नहीं मैंने भी जीत लिया है? ये माताओं का स्वभाव होता है?
इस बात किसी भी बात को अपने हृदय में ये छुपा नहीं पाती है। एक दूसरी गोपी से कहने लगी, बोले तूने नहीं, मैंने भी काम को जीत लिया। अरे मैंने भी काम को जीत लिया।